सम्मिलित रूप क्या कहलाता है बताएं। चारों वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? होत्र, श्रुति, खिल या फिर संहिता। तो क्या कहलाता है चारों वेदों का सम्मिलित रूप, ये बताएं जल्दी से फटाफट। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और सपोर्ट करिए, जिससे हम लोग पूरा सीरीज अच्छे तरीके से कंप्लीट करा पाए और सभी पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चारों वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, यह कहलाता है आपका संहिता। चारों वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? संहिता कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वेद के इसमें 8वें मंडल को जो हस्तलिखित रचना है इसको क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। और श्रुति मतलब कि सभी वेदों को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि उनको सुना जा सकता है। ठीक है, और होत्र कौन है? ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है बताइए। और सभी लोग आंसर करें, शेयर जरूर करें सभी लोग। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से पूरी क्लास कंप्लीट हो पाएगी। सभी लोग इसको कमेंट जरूर करें आंसर का। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है बताइए। 1024, 1028, 1032 या फिर 1048। तो कितने सूक्त हैं टोटल ऋग्वेद में, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है अविका, वेरी गुड। अभी केवल अविका का आंसर आ रहा है, सभी लोग आंसर किया करें। तो ऋग्वेद में सूक्तों की जो संख्या है कितनी है? 1028 है। ठीक है, तो लगभग अगर बात करें इसमें मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋचाएं कितनी हैं? तो 10,462 जो है इसमें लगभग ऋचाएं हैं। ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है बताएं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 5वां मंडल, 10वां मंडल, 8वां मंडल या फिर दूसरा मंडल। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, ये फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे बड़ा मंडल कौन सा है ऋग्वेद का बताइए। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो हो जाएगा आपका कौन सा है? 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल है। वहीं आपको यह भी ध्यान रखना है कि दूसरा जो मंडल आता है यह है सबसे छोटा मंडल है ना। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है और सबसे बड़ा मंडल कौन सा आएगा? 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त के अंतर्गत क्या है? जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है ये सीरीज आप लोग को पसंद नहीं आ रही है या फिर आप लोग शायद नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बाकी लोग, है ना। क्योंकि जैसे कल बहुत सारे लोग ने रिस्पॉन्स दिया था पढ़ने के लिए, लेकिन लाइव क्लास में मुझे दिख नहीं रहे कोई, 1-2 स्टूडेंट के अलावा। चलिए कोई बात नहीं। किस वेद में पृथ्वी को माता कहा गया है बताएं। किस वेद में पृथ्वी को माता कहा गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो किस वेद में बताएं पृथ्वी को माता कहा गया है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। किसमें पृथ्वी को माता कहा गया है? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी को जो माता कहा गया है ये अथर्ववेद में कहा गया है, जो सबसे बाद में जुड़ा है। और अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में, है ना। किसमें? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। वेदांग की कुल संख्या कितनी है बताइए। वेदांग की कुल संख्या कितनी है बताएं। 3, 4, 5 या 6। कुल कितने वेदांग हैं ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं वेदांग की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग हैं इसमें। और वेदांग की रचना क्यों की गई है? तो वेदों को सरलीकृत करने के लिए, उसको सरलता से समझने के लिए, साथ में वेद के अंतर्गत जो यज्ञ हैं उनके क्या नियम होने चाहिए, इन सभी को परिभाषित करने के लिए वेदांग की रचना की गई है। टोटल कितने वेद हैं? 6 वेद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल सही है, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, ठीक है, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, ये सब है। नेक्स्ट
मनुस्मृति किस काल में लिखा गया था बताएं? गुप्त काल, शुंग काल, वैदिक काल या फिर मौर्य काल? तो मनुस्मृति किस काल में लिखा गया था, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जितने लोग पहले लाइव हैं ये मुझे कमेंट करके बता दें, आप लोग ये सीरीज चाहते हैं पढ़ना या नहीं चाहते हैं पढ़ना, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अगर आप लोग चाहोगे तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सभी लोग अगर चाहेंगे क्लासेस को। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे कर सकते हैं कंटिन्यू? ठीक है, तो चलिए, मनुस्मृति किस काल में लिखा गया है? तो ध्यान रखना, मनुस्मृति जो लिखा गया है शुंग काल में ये लिखा गया था, और इसमें जीवन जीने के जो नियम हैं, जो परंपराएं हैं, उन सभी का उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ये एमटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ना? तो ये बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, सबसे पुराने हैं ये स्मृति। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है बताइए? विष्णु पुराण, जय संहिता, दशार्ण या फिर मंजिल? तो बताएं महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। कौन सा है? जय संहिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिंग पूजा का प्रथम वर्णन किस पुराण में वर्णित है बताएं? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या फिर इनमें से कोई नहीं? ये इतिहास नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से, लिंग पूजा का जो प्रथम वर्णन है ये किस पुराण में मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नहीं, हम तो कराना चाहते हैं सारी यूनिट, लेकिन पढ़ने वाले नहीं है ना बच्चा। एक दो लोगों के लिए कैसे कराएंगे अपन? हम तो चाहते हैं पूरा यूनिट कराना कवर, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट भी तो चाहिए, क्योंकि फीस तो ले नहीं रहा हूं मैं किसी से, सब लोग फ्री को पढ़ रहे हैं, तो मेहनत भी थोड़ी निकलनी चाहिए। कम से कम 30+ स्टूडेंट लाइव रहेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बहुत कम अभी लाइव है। लिंग पूजा का प्रथम वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो ध्यान रखना, लिंग पूजा का वर्णन जो मिलता है ये मत्स्य पुराण में मिलता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि पूरे पुराणों में सबसे जो प्राचीन पुराण है ये मत्स्य पुराण है। और टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अलावा कि विष्णु पुराण में ये मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है, वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश का और शुंग वंश का उल्लेख किया गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें है बताइए? विनय पिटक में, सूक्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में या फिर बुद्ध चरित में? तो किसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है बताइए? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह कहां पे मिलता है? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का जो संग्रह मिलता है ये अभिधम्म पिटक में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के जो नियमों का संग्रह है वो सूक्त पिटक में है ना? तो नियमों का संग्रह किसमें है? सूक्त पिटक में। दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है अभिधम्म पिटक में। और गौतम बुद्ध के विचारों का जो संग्रह है, विचार व उपदेशों का संग्रह, ये मिलता है आपका सूक्त पिटक में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, गुड इवनिंग साकिया, रवि गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्लास को सभी लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए स्टेटस में, जिससे संख्या थोड़ी बढ़ जाए क्लास की, है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बुद्ध चरित के लेखक कौन है बताइए? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन या फिर कल्हड़? तो बताएं जल्दी से, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, बुद्ध चरित के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध चरित के लेखक कौन है। तो ये सिंपल सा है, कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष जो है बुद्ध चरित के लेखक हैं, और ये
कनिष्क के दरबार के में रहते थे, है ना, कनिष्क के दरबारी कवि रहे हैं अश्वघोष, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, किस जैन धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है बताइए? सूक्त पिटक में, जातक कथा में, भगवती सूक्त में, या फिर परशिष्ट पर्व में? तो कहां पे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये फटाफट बताइए। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पे मिलता है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है ये भगवती सूक्त में मिलता है, क्योंकि जैन ग्रंथ की बात कही गई है। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि सूक्त पिटक और जातक कथा तो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म से है ही नहीं, और क्वेश्चन में जैन धर्म पूछा गया है, तो अब तो ऑलरेडी आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, एक तो भगवती सूक्त, दूसरा परशिष्ट पर्व, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और परशिष्ट पर्व किसने लिखा हुआ है? हेमचंद्र ने, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीतल के इक्का गाड़ी का साक्ष्य किस पुरा स्थल से मिलता है बताइए? पीतल के इक्का गाड़ी का साक्ष्य किस पुरा स्थल से मिलता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या फिर बनवाली? तो कहां से मिलता है पीतल के इक्का गाड़ी का साक्ष्य बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि पीतल के इक्का गाड़ी का जो साक्ष्य मिलता है कहां से मिलता है? तो ये मिलता है हड़प्पा से। कहां से मिलता है? हड़प्पा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे यहां से हड़प्पा से बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे 837 कब्रिस्तान, है ना, इसके साक्ष्य यहीं से मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह जो मिला है ये भी हड़प्पा से मिला हुआ है। ठीक है, ये सारे फैक्ट भी ध्यान रखना, आगे हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है बताइए? कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है बताइए? छांदोग्य उपनिषद, जाबलोपनिषद, मैत्रेयी संहिता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? तो चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है जाबलोपनिषद में। किसमें मिलता है? जाबलोप उपनिषद में। कौन कौन सा आश्रम है? पहला है आपका गृहस्थ आश्रम, ठीक है, फिर आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है, ठीक है, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, और चौथा है आपका सन्यासी वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 3 आश्रमों का जो उल्लेख किया गया है किसमें किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और 4 आश्रम का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे 16 संस्कारों का वर्णन किसमें उल्लेखित है बताइए? हाँ, 16 संस्कारों का वर्णन किसमें उल्लेखित है बताएं? गौतम धर्म सूत्र में, शतपथ ब्राह्मण, सूक्त पिटक, या फिर जातक कथाएं? तो बताएं जल्दी से, 16 संस्कारों का वर्णन किस रचना में वर्णित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा विका, वेरी गुड। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है 16 संस्कारों को जो वर्णन मिलता है ये गौतम धर्म सूत्र में मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र में मिलता है इसका उल्लेख। तो जो जन्म के पूर्व से लेके मृत्यु के पश्चात तक ये लगातार चलता रहता है, और ज्यादातर ये जो प्रचलित हुआ है उत्तर वैदिक काल से ये प्रारंभ हुआ है 16 संस्कार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, किस रचना में पुत्री को कृपण यानी कि तलवार व समस्त दुखों का कारण माना गया है? तो कौन सी रचना में पुत्री को तलवार के समान या समस्त दुखों का कारण माना गया है बताइए? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, मैत्रेयी संहिता, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सारी विसंगतियां जो प्रारंभ हुई हैं ये उत्तर वैदिक काल के पश्चात हुई हैं, ये उत्तर वैदिक काल से हुई हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पुत्री को कृपण व समस्त दुखों का जो कारण माना गया है ये ऐतरेय ब्राह्मण में माना गया है, और ये जो आता है यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ऐतरेय ब्राह्मण है ना, किसमें आता है? यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है कि मैत्रेयी संहिता में पुत्री को
जुआ के समान होता है, बुरी चीज में जुआ हुआ शराब के समान, मदिरा के समान, ये आवश्यक बुराई बताया गया है, ठीक है, उससे तुलना की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, बताएं। धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो फटाफट बताएं जल्दी से। धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि धर्मशास्त्रों में टोटल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे विवाह आ जाते हैं, जैसे ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, देव विवाह है, असुर विवाह है, ठीक है, पिशाच विवाह है। तो इस तरह से टोटल 8 विवाहों को उल्लेख मिलता है। सबसे आदर्श विवाह कौन सा माना गया है, बताएं। देव विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह या असुर विवाह? तो सबसे आदर्श विवाह किसको माना गया है, ये बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे उत्तम कौन सा विवाह है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 6 नहीं होगा रवि, 8 होगा। तो सबसे आदर्श विवाह जो माना गया है, ध्यान रखना, यह माना गया है कौन से विवाह को? ब्रह्म विवाह को। ब्रह्म विवाह को सबसे आदर्श विवाह माना गया है। इसमें सिंपल सा है, जो वेदों में पारंगत होते थे उनके साथ जो अपनी कन्या विवाह कराया जाता था, तो उसे कहते थे ब्रह्म विवाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। देव विवाह क्या है? मतलब देव विवाह मतलब कि जो वेद करते थे या यज्ञ जो कराते थे उन्हीं के साथ विवाह करा दिया जाता था, ठीक है। आर्ष विवाह में क्या होता है यहाँ पे कि लड़का पक्ष क्या करता था कि लड़कियों को विवाह के बदले यहाँ पे उसको बैल या गाय कुछ न कुछ पशुधन दिया करते थे, फिर विवाह करते थे। और असुर विवाह में क्या होता था? कन्या को बेच दिया जाता था, ठीक है, तो उससे विवाह होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भगवान विष्णु के 52 अवतार को दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। भगवान विष्णु के वामन अवतार को दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? उपेंद्र, गौतम, कल्की या महावीर? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भगवान विष्णु के वामन अवतार को दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं क्लासेस को तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ के लेके आऊंगा मैं इसमें, ठीक है। और जितनी आप मेहनत करेंगे उससे डबल मेहनत हमारी रहेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का भी चाहिए, आप लोग के लिए ही चाहिए, है ना, आप लोग की सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु के वामन अवतार के दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? तो उपेंद्र नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। तो ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, कौन सा वेद हो जाएगा? ये है यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और सामवेद जो है आपका इसमें केवल पद्य में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे नया जो वेद है बाद में जो जुड़ा है कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद में अधन्य शब्द या कहीं कहीं पे अघन्य भी लिखा रहता है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है बताएं। अधन्य या अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुजारी, ब्राह्मण, नाग या फिर गाय? तो किसके लिए वर्णन मिलता है अघन्य शब्द का या अधन्य शब्द का? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड अभिका, बहुत अच्छा। तो ध्यान रखिएगा, अधन्य शब्द का जो उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपका गाय के लिए उल्लेख मिलता है। अधन्य का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, है ना। क्या इसका है? ना मारे जाने योग्य, ठीक है। तो ये गाय के लिए उपयोग किया गया है। वैदिक काल में ज्यादातर जो चीजें थी वो गाय से ही संबंधित थी, जैसे गविष्ठी हो गया। युद्ध के लिए कौन सा वर्ड उपयोग किया गया था? गविष्ठी, ठीक है। सायंकाल के लिए गोधरी शब्द प्रयोग किया गया था। तो ज्यादातर जो चीजें रहती थी गाय से ही रिलेट करते थे वो, ठीक है। बिल्कुल सही है पूजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोग डेली क्लासेस आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्या 4 बजे?
कल से 4 बजे की क्लास रहेगी, तो अगर आप लोग कमेंट करें, अगर आप लोग डेली क्लासेस चाहते हो तो हम फिर इसको कंटिन्यू करें डेली का। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है बताइए। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो लगभग अभी 4-5 लोग कमेंट किए हुए हैं। जो लोग भी डेली क्लासेस चाह रहे हैं कमेंट कर सकते हैं। तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है किससे है? तो ध्यान रखना ये जो संबंधित है अथर्ववेद से संबंधित है। कौन से वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से। ध्यान रखना ऋग्वेद से जो है आता है आपका शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। यजुर्वेद से जो आता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये यजुर्वेद से है, और गोपद ब्राह्मण जो है आपका ये आता है अथर्ववेद से रिलेटेड है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं बताएं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं बताएं। पतंजलि, कपिल मुनि, गौतम ऋषि या फिर कणाद। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। वेरी गुड अविका, बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो ये जो प्रतिपादक माने जाते हैं कौन है? कणाद। कणाद को वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। वहीं गौतम ऋषि को न्याय दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का, और पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है पूर्व मीमांसा के कौन है? तो ये हो जाएंगे जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के कौन है? तो ये हो जाएंगे वादरायण, ठीक है। तो ये सभी आपको दर्शन ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे इसमें, ठीक है। तो आज की ये छोटी सी क्लास थी, कल हम थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, और उम्मीद करता हूं ये डेली आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़ता चलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ अभी मैं 10 मिनट से आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये पूरा क्लास डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर। अगर आप लोग चाहोगे इसको डेली क्लास हम लोग करेंगे, और इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे कल, और मैं क्वेश्चन से बढ़ा दूंगा इसमें कल से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाइए क्लास को, और लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है। नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, साथ में कमेंट कर सकते हैं क्या चीजें आपको समझ में नहीं आई है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।